हेलो फ्रेंड्स, BK24 स्टडी जोन के डेली करंट अफेयर्स लेक्चर सीरीज़ में आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली करंट अफेयर्स देखने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। रोज़ मॉर्निंग में 4 बजे हम करंट अफेयर डिस्कस करते हैं, तो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए हमारी ये डेली करंट अफेयर्स लेक्चर सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स कल के 3 क्वेश्चन के साथ। इन क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करके बताने थे। पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सीआरपीएफ के शौर्य दिवस के अवसर पर शहीद के परिवारों की मदद के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर था सीआरपीएफ वीर परिवार, यानी कि ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही था। सीआरपीएफ वीर परिवार नाम का एक ऐप लॉन्च किया था राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। इस ऐप की मदद से जो भी सीआरपीएफ के हमारे जवान हैं जो शहीद हो जाते हैं उनके परिवारों को सहायता प्राप्त होगी, चाहे वो वित्तीय सहायता हो या फिर अन्य किसी भी टाइप की जो है सहायता हो। ठीक है, तो 9 अप्रैल को जो है इस ऐप को लॉन्च किया गया था, जब हम लोग जो है 54वां शौर्य दिवस मना रहे थे सीआरपीएफ का। चलिए, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि यूट्यूब के अनुसार निम्न में से कौन सा देश यूट्यूब का सबसे बड़ा और तेज़ी से बढ़ने वाला बाजार है। तो अभी हाल ही में यूट्यूब ने कहा है कि भारत जो है यूट्यूब का सबसे बड़ा और तेज़ी से बढ़ने वाला बाजार है। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2019-2020 के लिए भारत की जीडीपी दर अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि 7.3% जो है हमारी जीडीपी दर अनुमान कर दिया गया है, यानी कि 2019-2020 में हमारी जीडीपी 7.3% रहने का अनुमान है। इससे पहले ये जो अनुमान था ये 7.5% था। चलिए, अब शुरुआत कर रहे हैं आज की करंट अफेयर्स। ध्यान से देखिएगा क्योंकि जो यहाँ पर पॉइंट मैं बताता हूँ वो निश्चित तौर पे आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं कि हाल ही में निम्न में से किस फिल्म ने बीजिंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2019 में बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का पुरस्कार जीता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि भयानकम। अभी हाल ही में भयानकम को बीजिंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2019 में बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये जो फिल्म है भयानकम, ये मलयालम भाषा की एक फिल्म है जो आप यहाँ पर से देख पा रहे हैं। ये इसी फिल्म का एक पोस्टर है। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं जयराज और सिनेमेटोग्राफी इसमें की है निखिल एस प्रवीण ने। यहाँ पर से ये भी ध्यान रखना चाहिए आपको कि जो 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार थे उसमें भी जो है भयानकम को सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी का पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर से 4 पॉइंट लिखे हैं, 4 के 4 जरूर याद रखिएगा। देन क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड की बात करते हैं कि हाल ही में निम्न में से किसे लेबनान में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि सोहेल एजाज खान को अभी हाल ही में भारतीय राजदूत के रूप में लेबनान में नियुक्त किया गया है। आप यहाँ पर से देख पा रहे हैं ये भारतीय राजदूत हैं जिनकी जो है अभी नियुक्ति होगी लेबनान में, यानी कि लेबनान में भारत के राजदूत होंगे। 1997 बैच के ये IFS अधिकारी हैं। वर्तमान में सऊदी अरब में ये भारतीय मिशन के डिप्टी चीफ हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल में जो है इनकी नियुक्ति कंफर्म हो चुकी है और जल्दी जो है अपना पदभार भी ग्रहण कर लेंगे। लेबनान की राजधानी बेरूत है और यहाँ की जो मुद्रा है वो है लेबनानी पाउंड। तो आपको ये चीज़ यहाँ से ध्यान होना चाहिए। यहाँ में पूछा जाता है कि राजधानी क्या है, मुद्रा कहाँ पर है। ठीक है, सॉरी, मुद्रा क्या है, राजधानी कहाँ पर है। तो आपको ये दोनों ही पॉइंट याद होने चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा कि हाल ही में निम्न में से किस देश ने रामायण पर एक विशेष डाक टिकट जारी किया है। तो उसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में रामायण पर एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया है। ये जो डाक टिकट है आप यहाँ पर से देख पा रहे हैं। ठीक है, ये इस डाक टिकट का डिजाइन इंडोनेशिया के एक प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं जिनका नाम है बपक न्यूमन जुवार्ता। तो इनके द्वारा जो है इस जो ये डाक टिकट है इसको डिजाइन किया गया है। ये डाक टिकट भारत और इंडोनेशिया के मध्य राजनयिक संबंधों के 70 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में जारी किया गया है। इस डाक टिकट में जो आप यहाँ पर से देख पा रहे होंगे, शायद अगर मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा दिख रहा होगा, तो इसमें उस दृश्य को दिखाया गया है जब जटायु माता सीता को बचाने के लिए जो है बहादुरी से लड़ रहे थे रावण के साथ। ठीक है, जब रावण जो है माता सीता को उठा के ले जा रहे थे तो उस वक्त का जो है जो दृश्य था जिसमें कि जटायु माता सीता को बचाने की कोशिश करते हैं, उस दृश्य को जो है इस डाक टिकट में दिखाया गया है। ठीक है, चलिए
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि हाल ही में भारत ने किस देश से आने वाले दूध उत्पादों के आयात पर अनिश्चितकाल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि चीन। अभी हाल ही में भारत सरकार की तरफ से चीन से आने वाले जो भी दुग्ध उत्पाद हैं उन पर जो है अनिश्चितकाल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है, यानी कि वो भारत में जो है नहीं आ पाएंगे। भारत के साथ जो है जो दुग्ध उत्पाद हैं चाइना के, उनका जो है व्यापार नहीं किया जा सकता। आपको पता होना चाहिए कि पहली बार जो प्रतिबंध लगा था वो सितंबर 2008 में लगा था, और सितंबर 2008 के बाद से हम लोग लगातार जो है चाइना पे जो ये प्रतिबंध है ये बढ़ाते जा रहे हैं, कभी 3 महीने के लिए, कभी 6 महीने के लिए। अब जो प्रतिबंध लगा है वो अनिश्चित काल के लिए लगाया गया है, यानी कि कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं किया गया। लेकिन ऐसा क्यों किया गया, हम चाइना से जो दुग्ध उत्पाद हैं वो क्यों नहीं खरीद रहे हैं? तो इसका रीज़न ये है कि 2008 में ही जो यहाँ के जो दुग्ध उत्पाद हैं उनमें मेलामीन मिलने की जो है खबरें आई थी। कहा गया था कि यहाँ के जो दुग्ध उत्पाद हैं, दूध से बनी हुई जो चीज़ें हैं उनमें मेलामीन मिला है। ठीक है, मेलामीन जो है मानव के शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होता है, एक तरीके का ये जहरीला रसायन होता है, और इसका इस्तेमाल जो है प्लास्टिक और उर्वरक बनाने में किया जाता है। तो सभी लोग जानते हैं कि चाइना जो बनाता है उसमें बहुत सी मतलब चीज़ें जो है कुछ ऐसी होती हैं जो कि हमारे शरीर को तो नुकसान करती हैं, पर्यावरण को भी नुकसान करती हैं। तो वो सब चीज़ों की वजह से जो है हमारी सरकार जो थी 2008 में, उसके बाद से जो है मतलब इस पर प्रतिबंध लगा है। गवर्नमेंट चेंज होती है लेकिन ये प्रतिबंध भी बढ़ता रहता है। ठीक है, तो बस यहाँ पर से ये याद रखिएगा कि चीन के जो दुग्ध उत्पाद हैं उनके आयात पर अनिश्चितकाल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है भारत सरकार ने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो उसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि 24 अप्रैल को। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिवस 1993 से लागू हुए संविधान अधिनियम 1992 की याद में मनाया जाता है, जो कि 73वां संविधान संशोधन था। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ही भारतीय संविधान में, भारतीय होगा यहाँ पर, अनुसूची 11 जोड़ी गई थी। अगर आप संविधान पढ़ेंगे और अनुसूची 11 को देखेंगे तो आप समझेंगे कि अनुसूची 11 के बिना जो हमारा संविधान था वो कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इसी की जो लागू हुआ था इसी की याद में हम लोग हर साल 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में बजरंग पुनिया ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि गोल्ड मेडल। बजरंग पुनिया ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने ये जो गोल्ड मेडल जीता है ये 65 किलोग्राम भार वर्ग में जीता है। आप यहाँ पर से देख पा रहे हैं, तो यही हैं बजरंग पुनिया, इन्हीं ने जीता है गोल्ड मेडल एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2019 में। बजरंग पुनिया 65 किलोग्राम भार वर्ग में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी बने हैं। तो मैंने आपको उस वक्त जो है बताया था, 1-2 दिन पहले का ये क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पर जो 3 पॉइंट लिखे हैं 3 के 3 याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश में विश्व के सबसे एडवांस मलेरिया टीके का परीक्षण किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि मलावी में अभी हाल ही में विश्व के सबसे पहले मलेरिया टीके का यहाँ पर जो है परीक्षण किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए, वैसे भी मैं आपको जो है ये क्वेश्चन ऑलरेडी पहले भी करवा चुका था, अगर आपको याद होगा तो। इस टीके का नाम दिया गया है मॉस्किरिक्स। ठीक है, तो टीके का नाम आपको पता होना चाहिए कि इस टीके का नाम मॉस्किरिक्स रखा गया है। दुनिया भर में हर साल 4,35,000 लोगों की मौत हो जाती है मलेरिया के कारण। तो इससे बचने के लिए जो है इस टीके को यहाँ पर लाया गया है, और धीरे धीरे जो है जो और अफ्रीकी देश हैं उनमें भी जो है इस टीके का परीक्षण किया जाएगा, क्योंकि अफ्रीका में ही सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं मलेरिया के कारण। यहाँ पर हर साल 2,50,000 बच्चों की मौत हो जाती है मलेरिया से। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर से याद रखिएगा। 4 पॉइंट लिखे हैं काफ़ी अच्छे, तो 4 के 4 आप याद रख सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 8वां है हमारा कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में हुए गुजरात दंगों के किस पीड़ित को 50 लाख रुपए मुआवजा देने का निर्देश दिया है? तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गुजरात दंगों के एक पीड़ित हैं जिनका नाम है बिल्किस बानो, इनको 50 लाख रुपए जो है मुआवजे के तौर पर देने का निर्देश दिया है गुजरात सरकार को। यानी कि गुजरात सरकार बिल्किस बानो को 50 लाख रुपए का मुआवजा देगी, इसके अलावा सरकारी नौकरी देगी और आवास देगी। ये क्यों दिया जा रहा है? तो जब गुजरात दंगे हुए थे 2002 में, काफ़ी शर्मनाक घटना थी। इस दंगों में सामूहिक दुष्कर्म किया गया था,
बिल्किस बानो के साथ, ठीक है। काफ़ी लोगों के नाम आए, यहाँ तक कि पुलिस वालों के तक नाम आए जिन लोगों ने अपराधियों को बचाने की कोशिश की थी। तो कोर्ट में जो है जो भी पुलिस संलिप्त थे इस आरोप में, जो जिन लोगों का नाम इसमें आया, जो लोग दोषी करार दिए गए, उन लोगों की पेंशन वगैरह सब कुछ रोक दी गई, ठीक है। यानी कि उनको जो है पेंशन से बिल्कुल हटाई दिया गया। तो कई चीज़ें जो है इसमें की गई हैं और यहाँ पर बिल्किस बानो को भी 50 लाख रुपए का मुआवजा, सरकारी नौकरी और आवास देने का फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, ठीक है। तो इनका नाम याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि हाल ही में इजराइल ने निम्न में से किसके नाम पर गोलान हाइट्स में एक नगर का नाम रखा है। बेसिकली रखा क्या है, इसको रखने की मतलब जो है प्रस्ताव, एक घोषणा की है, एक बात बोली है। तो ये बेसिकली जो है डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर एक गोलान हाइट्स में एक नगर की जो है स्थापना करेगा इजराइल, ऐसा जो है इजराइल का कहना है। एक बस्ती का जो नाम होगा वो डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखा जाएगा। जैसा कि सभी को पता है कि ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया भी था कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है गोलान हाइट्स है वहाँ पर जो है इजराइल की जो कह सकते हैं एक अधिकार क्षेत्र है उसको मान्यता दी थी। उसका कहना था कि इजराइल जो है उसी का जो है गोलान हाइट्स है, जिसमें कि काफ़ी टाइम से जो है अपवाद चल रहा था। तो एक तरीके से कह सकते हैं जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके इस फैसले को जो है काफ़ी अच्छा मानते हुए जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने ये फैसला किया है कि गोलान हाइट्स में एक नगर का नाम, ठीक है, एक जो है बस्ती का नाम जो है डोनाल्ड ट्रंप के नाम पे रखा जाएगा। इसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको पहले भी बहुत कुछ बता चुका हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ डिटेल में नहीं लिखा है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है और यहाँ की जो मुद्रा है वो है नई सिकेल मुद्रा, और राजधानी दोनों पूछी जाती है एग्जाम में। सो ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे से रटने चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां है हमारा कि हाल ही में किस देश ने अमेरिकी सैन्य बलों को आतंकवादी घोषित किया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वाला, यानी कि ईरान। ईरान की तरफ से एक प्रस्ताव पेश किया गया था और वो पारित भी हो गया, जो यहाँ की जो संसद थी, और इसके तहत जो अमेरिकी सैन्य बल हैं उनको जो है अब आतंकवादी घोषित किया गया है, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि ईरान में जो है अमेरिकी सैन्य बलों को आतंकवादी घोषित किया गया है। हालांकि इससे पहले अमेरिका ने भी जो है ऐसा ही कुछ किया था ईरान के साथ, ठीक है। तो बस इसके बारे में और कोई क्या डिटेल में पढ़ना चाहिए, बस आपको इसका नाम ध्यान होना चाहिए। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये क्वेश्चन ऐसे ही बन के आएगा, इसका अंदर से कुछ है नहीं अलग से मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि 23 अप्रैल 2019 को निम्न में से किस भारतीय महिला क्रिकेटर को कलकत्ता खेल पत्रकार क्लब के वार्षिक पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि झूलन गोस्वामी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ये काफ़ी अच्छी जो है बॉलर हैं और इन्हीं को इस बार जो है कलकत्ता खेल पत्रकार क्लब के वार्षिक पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में चुना गया है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ से ध्यान होना चाहिए। इसके अलावा इन पुरस्कारों में समरन बनर्जी और पूर्व भारतीय फुटबॉलर सुकुमार समाजपति को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्न में से कौन हाल ही में ब्रिटेन के सबसे कम उम्र के अकाउंटेंट के रूप में स्थापित हुए हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाला, यानी कि रणबीर सिंह संधू अभी हाल ही में ब्रिटेन के सबसे कम उम्र के अकाउंटेंट के रूप में स्थापित हुए हैं। इनकी आयु मात्र 15 वर्ष है और भारतीय मूल के हैं ये। तो हमारे एग्जाम के लिए क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट भी है कि ये देश के सबसे कम उम्र के अकाउंटेंट बन गए हैं। कहाँ पर? ब्रिटेन में, ठीक है। तो ये यहाँ से ध्यान रखिएगा। और इनका जो घर है वो दक्षिण लंदन में स्थित है। एक फर्म की स्थापना की थी इन्होंने 12 साल की उम्र में, और अब जो है ये सबसे कम उम्र के जो है अकाउंटेंट यहाँ पर बन गए हैं, ठीक है, 15 साल की उम्र में। इसके बाद आपके लिए आज के प्रश्नों की बात करते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है और हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, तो आपके लिए रिवीजन का इससे अच्छा तरीका हो ही नहीं सकता। पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2017-2018 में कितने राज्यों में बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से अधिक थी, ठीक है। तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइएगा। देन क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए है कि हाल ही में जामिया मिलिया इस्लामिया की पहली महिला कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा, तो आप इसका आंसर भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा थर्ड क्वेश्चन आपके लिए है और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि
कि हाल ही में तेलुगु भाषा के किस प्रसिद्ध कवि को सरस्वती सम्मान 2018 देने की घोषणा की गई है। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।